अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बअदक जुलन, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। ऐ अल्लाह के नबी, आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। इसीलिए ऐ नौजवानों, याद रखो एक बात, दुनिया सारी ठोकर मार दे लेकिन आमीना का लाल कभी तुम्हें तन्हा नहीं होने देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर जगह का आसरा है। यह मेरे तजुर्बे की बात मैं बता रहा हूं। अगर ईमान ना होता, हुजूर की मोहब्बत का ये दर्जा ना होता, तो हम जेल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए होते, किस तरह के हालात होते। मैंने एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों को पागल होते हुए अंदर देखा है, डिप्रेशन के शिकार में खुदकुशी करते हुए देखा है, और लोगों को कुफरियात बकते हुए देखा है। कोई खुदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई दुआ नहीं। जब नाउम्मीदी और मायूसी आती है तो लोग बिफर जाते हैं, कुफ्र बकने लगते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और या तो फिर मेंटली इस तरह से डिसअपियर हो जाते हैं कि वो पागलपन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये सब हालात देख देख करके हमें भी एहसास होता था कि हमारा क्या होगा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर क्या होगा। जहां पूरी पूरी ताकतें बाहर लगी हो, छोटे मोटे लोग क्या कर सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज सहारा देती थी, एक चीज सहारा देती थी, जब आंख बंद करें गुंबद खजरा की रोशनी सहारा देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो आवाज आज भी हर आशिक को सुनाई देती है कि मैं हूं तो फिर डरता क्यों है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत ने हमें यह सिखाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हाँ, डर आएगा, खौफ आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन वो कुछ देर की होगी, कुछ देर की होगी। इसी को हम कहते हैं कुछ देर की खामोशी, इसी को हम कहते हैं। हर चीज आएगी, मुसीबत आएगी, इम्तिहान आएंगे, कुछ देर की है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने दस्तूर बनाए रखा है कि रात आती है तो सुबह भी होती है। रात ज्यादा देर तक नहीं रहती, सूरज को निकलना है। और आज उम्मते मुस्तफा पर अगर ये इस तरह के मौसम आए हुए हैं कि इस पर कालक लगाने की कोशिश की गई हो या गहन लगा हो, तो चांद पे भी गहन लगता है लेकिन थोड़ी देर का होता है, कुछ देर का होता है। लेकिन जब गहन छट जाता है तो फिर चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। और हम सबकी जिंदगी का यही दस्तूर है मेरे अजीजों। ईमान वाले हो तो एक बात याद रखना, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, ये समझ के चलो, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। ईमान वालों की मिसाल शायर ये कह रहा है, दुनिया में ईमान वाले सूरज की तरह जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनके लिए हमेशा का गुरूब नहीं है। हाँ, अंग्रेज ने अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को मुरादाबाद के चौक पर शहादत दी थी, यानी फांसी पर चढ़ाया था। वो ऐसे किफायत अली काफी जिनकी जुबान में भला का असर था, जब बोलते थे तो लोगों के दिल हिचकोले खाते थे। उन्होंने तो कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये फांसी के फंदे पर आपने पढ़ा था जब फांसी दी जा रही थी। किफायत अली काफी ये मुरादाबाद में, मुरादाबाद को इसलिए मैं बार बार फोकस करके बता रहा हूं, तवज्जो, ये यूपी का एक शहर है। फांसी दे दिया, 3000 अंग्रेजों ने पकड़ा था एक आलिम दीन को, एक आलिम दीन को पकड़ने के लिए। इसलिए कि ये बातिल कुव्वतें हमेशा ये बताती हैं हम कुत्ते और तुम शेर हो, हमेशा वो बताती हैं झुंड में आकर। किफायत अली काफी को जब फांसी दी गई थी तो 8 दिन तक जश्न मनाया गया था। जश्न मनाया गया कि एक ऐसा बोलने वाला ये खत्म हो गया, किफायत अली काफी चला गया। लेकिन पागलों को ये पता नहीं है रब्बे कदीर का दस्तूर क्या है, उसका कानून क्या है। मुरादाबाद शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बरेली शरीफ है। इधर किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हो रहे हैं। जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। किफायत अली काफी तो ये कहते थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लेकिन बरेली वाला तो यूं कहने लगा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا، لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت۔ ہاں، اللہ کا یہ دستور ہے، آج میں یہاں کھڑا ہوں، کل نہیں ہوگا، اور کوئی اور آئے گا، لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ مسجدیں ویران نہیں ہوں گی۔ میں اسی مسجد کا امام، میں اسی منبر کا خطیب رہا، لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے، کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا۔ لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں۔ ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے۔ ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے، کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو، اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا عشق ہو تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو، دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں۔ تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ، نوجوانوں کی، آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں دیکھ لو کبھی کبھار کہ کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے، کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے، واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے۔ موبائل میں یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے، روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو، اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم